इसमें शरद पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व होता है। महत्व 3 दृष्टियों से। शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों है? हम किसी चीज को अगर नहीं समझते हैं तो न उसका प्रभाव होता है, न उससे लाभ उठा सकते हैं। छोटे से उदाहरण से मैं एक बात स्पष्ट करूं। एक बार मैसूर के महाराजा नदी में तैर रहे थे, स्नान करने गए थे और तैरते हुए उनका पांव फिसल गया, थोड़े से गहराई में चले गए। ये सत्य घटना कह रहा हूं। तो नदी में तैर गए तो डूबने लगे, तो उनको तैरना आता नहीं था। तो एक बुढ़ा व्यक्ति किनारे बैठा था, दोपहर का टाइम था। उसने देखा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है, उनको ये ख्याल नहीं था महाराजा है, तो नदी में छलांग लगाई उसने और उनको खींच करके किनारे पर लाए। तो महाराजा ने कहा कि तुम कौन हो? कि महाराज मैं तो कोयले बेचने वाला, लकड़ी बेचने वाला हूं, गरीब आदमी हूं। आप कोई अमीर आदमी दिख रहे हैं, श्रीमंत दिख रहे हैं। उनका नहीं, कुछ नहीं, तुम कल राजमहल में आना और ये मेरा अंगूठी है, ये उसको बाहर दरवाजे पे दिखा देना, तुम्हें अंदर पहुंचा देगा और मालूम पड़ेगा मैं कौन हूं। दूसरे दिन वो अंगूठी दिखा करके अंदर पहुंचा तो रात की आंख पर महाराजा बैठे हुए थे और सारी सभा भरी हुई थी, सेनापति, मंत्री। महाराजा ने कहा कि कल तो मैं तुम्हें बताया नहीं था कि मैं महाराजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो, मगर तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, प्राण बचाए हैं। क्योंकि अगर तुम नहीं कूदते तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दोपहर का टाइम था, 1 बजे का, और मैं घर से चुपचाप निकला था, इसलिए मैं देखना चाहता था कि जनता क्या है, प्रजा क्या है, ऐसा मेरा विचार था। और ये मेरी गलती थी कि मैं नदी में कूदा, मगर खैर मैं बच गया और तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हें प्रसन्न होकर के, और मैसूर में तो सबसे ज्यादा कीमती, संसार में सबसे ज्यादा कीमती लकड़ी चंदन होती है, और चंदन का पूरा 10 एकड़ का जो मेरा बगीचा है वह मैं तुम्हें दे रहा हूं। वह बगीचा तुम्हें दिया और अब तुम्हें जिंदगी में 50 पीढ़ी तक भी तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। मंत्री ने वो बगीचा जो था, 10 एकड़ तो बहुत बड़ी बात होती, और उसमें बहुत बड़े बड़े चंदन के पेड़ थे, पूरा सघन बहुत ज्यादा पेड़ थे। वो गया, उसने पत्नी को दिखाया कि कल मैंने किसी के जान बचाई थी, वो महाराजा थे, उन्होंने खुश होकर के बगीचा दिया, अब हम इसके मालिक हैं। तो पत्नी भी खुश हुई कि चलो हमारी कुछ दिनों के लिए दरिद्रता मिटी। दूसरे दिन से लकड़हारा कुल्हाड़ा लेकर के गया और चंदन की लकड़ियां काटने लगा, और काट करके जला करके कोयले बना बना के बेचने लगा। उन्होंने सोचा, पहले जंगल में बहुत भटकना पड़ता था, तब लकड़ियां मिलती थी सूखी, बड़ी मुश्किल से कोयला बनता था। अब बस इस बगीचे में लकड़ियां इतनी मोटी मोटी हैं तो कोयले जल्दी जल्दी बोरी भर जाएगी, बेचेंगे पैसे मिलेंगे। अब रोज वो लकड़ियां काटता, 2-4 मजदूर और लगा दिए, तो लकड़ियां काटने लगा, रोज जलाने लगा, रोज कोयले बनाने लगा, रोज बेचने लगा। एक दिन जब 2-3 पेड़ बच गए तो एक पीपे में जो कोयले थे उसमें लकड़ी का टुकड़ा रह गया। इस सेठ जी को वो जब कोयले बेचा तो सेठ जी ने कोयले लेने के साथ साथ उसका दरवाजे के पास खाली कर दिया, पीपा खाली कर दिया तो लकड़ी निकली। तो सेठ ने उस लकड़ी को सूंघा तो मालूम पड़ा चंदन है। उसने कहा कि लकड़ी भी बेचना चाहिए। उसने कहा ये जलने से रह गई है थोड़ी, लकड़ी बेच देते महाराज, आपको मैं कोयला करके ले आता हूँ। नहीं, ये लकड़ी कितने देते? मैं क्यों मजाक कर रहे हैं, लकड़ी तो मैंने कहा ना जलने से रह गई है, ये घरवाली को बुद्धि है नहीं, कभी कभी वो अधकच्ची लकड़ी डाल देती है। आप मुझे उसने कहा मैं इसके 200 रुपए दे देता हूँ। उनका कोयले के आठा में पीपे के इसके 200 रुपए, उनका मुफ्त मुझे मालूम, ये चंदन की लकड़ी, इतनी सी लकड़ी के 200 रुपए।
उन्होंने सोचा साला मूर्ख है, मैं 500 देता तभी सस्ती थी। उनका 250 रुपये ले, इसमें क्या बात है। उनका महाराज ऐसे ऐसी, ये तो लकड़ी की बात करें, ऐसे बड़े पेड़ कम से कम 2000 पेड़ थे 6 महीने पहले तक। मैं सब तोड़ ताड़ के जला जला के कोयले बना के बेच दिया, अब 2 पेड़ बच गए। उनका मूर्ख, इससे ज्यादा कीमती तो लकड़ी संसार में है ही नहीं। तुझे ज्ञान नहीं था इसलिए तूने उसका उपयोग नहीं किया, और मैं तुम्हें चंदन का बगीचा देना चाहता हूं। तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं वो नहीं आ पाए, वो लाभ उठा भी नहीं पाएंगे, आज भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो कोयले बना के बेच देंगे, या तो नीचे घूमते रहेंगे या खाना खा के सो जाएंगे और कोयले बनाते रहेंगे। कुछ होंगे जिनको ये मालूम होगा तो चंदन की लकड़ियां भी बेच देंगे। और आप पे डिपेंड है कि आप जो मैं बगीचा आपको दूं उसकी चंदन को चंदन समझ करके बेचें, या चंदन समझें या कोयला बना के बेचें। आपकी जैसी स्थिति है, जैसा मानस है, वैसे जैसा लकड़हारे का मानस था वैसा मानस आपका भी हो सकता है, जैसा सेठ का मानस था वैसा भी आपका हो सकता है। मैं आज की रात एक तरह से पूरा आज की रात देखा जाए तो चंदन का बगीचा है। आज की रात का क्षण, आज की रात का मूल्य, आज की रात का महत्व। जिसको मालूम नहीं है चंदन का वो कोयले बनाएगा, जिसको मालूम नहीं है वो सोता भी रहेगा। इसलिए ये शरद पूर्णिमा का दिन महत्व है कि आज के दिन लक्ष्मी पूर्ण रूप से जागृत होती है, पूर्ण रूप से, और दीपावली की रात्रि तक वह पूर्ण रूप से चैतन्य रहती है। इसलिए जो लक्ष्मी की साधना करते हैं वो शरद पूर्णिमा से प्रवेश द्वार से ही प्रारंभ करते हैं। आज से आरोग्य लक्ष्मी भी जागृत होती है। आरोग्य में बीमारी को दूर करना, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने बेटे बेटियां, और बीमारी का मतलब कोई बुखार या कैंसर या टीबी नहीं, मानसिक तनाव, तकलीफ, चिंता, लड़ाई झगड़े, मतभेद, ये सब बीमारियां कहलाती हैं। उनको दूर करने के लिए भी शरद पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, मन की किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए भी शरद पूर्णिमा का ही महत्व है। कई स्थानों पर भारतवर्ष के आधे प्रांतों में, यानी आधे भारत में, आज के दिन रात्रि को चंद्रमा की चांदनी में बैठ करके और भोजन करते हैं। कई स्थानों पर सुई पिरोने का काम करते हैं। अलग अलग महत्वपूर्ण, आज की रात्रि में लगभग 70% भारत जागृत होता है, जागता है। जो ग्रामीण है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको इतना ही ज्ञान है कि मतलब चंद्रमा की चांदनी में आज अमृत झरता है, अमृत बरसता है, इसलिए उस चांदनी में हम थाली में खाना खाते हैं तो अमृत उसमें टपकता है, स्वस्थ रहते हैं। कई जगह अपनी आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए गांव में सुई पिरोते हैं, बच्चियां भी और बूढ़ियां भी, और कई स्थानों पर अलग अलग पूर्णिमा को अलग अलग महत्व है। मंत्र साधना करने वाले आज की रात जागते हैं, पूरी रात सोते ही नहीं। तांत्रिक साधकों के लिए एबनॉर्मल रात्रि है। लक्ष्मी साधकों के लिए ऐसा दिन पूरे साल भर में आता ही नहीं है। मनोकामना पूर्ति का मतलब है जो भी इच्छा हो, घर की इच्छा, पढ़ाई इच्छा, धन की इच्छा, सुख की, सौभाग्य की, दुख दूर करने की, ऋण दूर करने की, आर्थिक उन्नति की इच्छाएं तो जीवन में अनंत है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आज की रात्रि का ही महत्व है। और आपको 2 फायदे हैं अगर मैं देखा जाए तो। सौभाग्य है, एक तो यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप यहां एकत्र हैं साधना के लिए, और दूसरा सौभाग्य यह है कि इस शरद पूर्णिमा के दिन मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोनों ही आपके लिए सौभाग्यदायक होते हैं। इसलिए मैं ही नहीं, सिद्धाश्रम के जितने योगी, यति, सन्यासी जो निष्काम भाव से हैं, वे भी आज की पूरी रात साधना करेंगे ही। ये कि मैं निष्काम भाव से प्रभु को प्राप्त कर सकूं, ये भी एक भावना, इच्छा है, ये भी इच्छा होती है। जो सकाम्य भाव है कि मुझे धन चाहिए, मुझे प्रभुता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दीर्घायु चाहिए, वो भी आज साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। इसलिए आज की रात इस दृष्टि से, जो साधना की दृष्टि से आप चिंतन करें, विचार करें और उसका उपयोग करें, प्रत्येक क्षण का उपयोग करें। मैं भी आपके साथ भी रहूंगा, मैं अपनी व्यक्तिगत साधना में भी रहूंगा, दोनों ही काम मुझे करने, अपनी साधना में भी रहना है। फिर 2-2.5 घंटों के लिए जो सिद्धाश्रम के सन्यासी शिष्य हैं उनके बीच में भी मुझे जाना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे उनको भी साधना करवानी पड़ेगी, आपके साथ भी 2-2.5 घंटे मुझे रहना पड़ेगा। तो जो मेरे व्यक्तिगत कार्य है, रात 6-7 घंटे और बाकी बची है, तो 6-7 घंटे में 2.5 घंटे इस प्रकार से मुझे तो बांटने पड़ेंगे।
मगर फिर भी तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण भी अगर मिल जाए, सही चिंतन मिल जाए, उस लकड़हारे को शुरू में मालूम पड़ जाता कि ये लकड़ी इतनी कीमती है, क्यों वो 4000 पेड़ काटता है। बस लास्ट में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैं सुबह 5 बजे ज्ञान प्राप्त हुआ, अरे सारा गलती कर दी, सो गए, ऐसा मालूम होता, सोते ही नहीं। इसलिए मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ नीम का पेड़ है। तो 5 बजे बता सकता था कि तुम जो जागे वो तो ठीक है, बाकी कोयले बेचते रहे, पर मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। मैं आपको समझाना चाहता था। उसके बावजूद भी आपको दुर्भाग्य ही आपके बीच में खड़े हो जाएं, तो झपकियां आएंगी, सोएंगे, खाना खाने के बाद में कि थोड़ा खाना ज्यादा खाएंगे तो दुर्भाग्य सामने आएंगे तो सोएंगे तो 5 बजे आंख खुलेगी, सब कुछ एक साथ होगा। जैसा आप चिंतन करो वैसा करना। मगर मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आप उसका उपयोग करना। मैं साधना में आपको तीनों स्थितियां समझाऊंगा कि इन तीनों प्रकार की स्थितियां लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको कैसा प्रयोग करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सा तरीका है, आरोग्य प्राप्ति के लिए क्या तरीका है, कैसा है, और मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कैसा मंत्र जाप करना है, क्या करना है। लाभ तो होता ही है, इसमें तो कोई दौर नहीं। आप कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप कितनी श्रद्धा के साथ कार्य करते हैं, आपका, मैं आपको ज्ञान तो देता ही हूं, आपके प्राण मेरे प्राणों से कितना जुड़ते हैं उस पर डिपेंड है। ये बहुत ज्यादा निकट होगा, आप थोड़ा दूर होंगे, वो और ज्यादा दूर होगा। क्यों दूर है? शिष्य तो सब मेरी दीक्षा है। ये कि ये 20 बार दौड़ करके प्राणों से मिला है, आप 5 बार मिले, वो 1 बार मिला है, कोई मिला ही नहीं। आप हृदय से आवाज देते हैं गुरुदेव, ये होठों से आवाज देता है गुरुदेव। तो डिफरेंस यही हुआ, दोनों आवाज तो गुरुदेव ही बोलते हैं, मगर होठों से आपकी आवाज निकलेगी तब भी मेरे प्राण समझ में आ जाएंगे ये होठों से बोला हुआ है। जब हृदय से निकलेगी तभी मेरे प्राण की ये हृदय से बोलता है। इसलिए तुम्हारा मेरा एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्राण शक्ति होनी चाहिए, जुड़ना चाहिए, जुड़ने की क्रिया होनी चाहिए। मैं तो केवल मेरा तो मानस, मेरा चिंतन, मेरा धर्म, मेरा प्राण, ये इसी पांच है कि मेरे पास जो भी ज्ञान साधना है वो तो आपको मिले, आपका कल्याण हो, आप सुखी हो, आप उन्नति करें और आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप दिन भर वहां ऑफिस के सामने बैठे रहे और मैं आपसे उतना नहीं मिल पाया। इसके 2 कारण थे। एक तो सुबह मिला भी था और फिर और भी कई कारण थे, स्वास्थ्य का भी कारण था, व्यक्तिगत कारण भी थे। जितना बाहर काम था उतना अंदर भी उतना ही काम था, ऐसे कई कारण थे। मगर ये कोई जरूर नहीं कि मैं आपकी समस्या समझता नहीं हूं। आप में से यदि कोई खड़ा हो जाए, कोई भी अनजान समझा, तो मैं बता दूंगा कि आपकी समस्या क्या है, आप मुझे क्या कहना चाहते थे और क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या करना है। इतना तो मैं, आप जब टेस्ट लें तभी आप खड़े हो जाते, 8 में से 5 कोई भी, और मैं आपको बता दूंगा आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप मुझे क्या कहना चाहते थे, 2 पर मिलना चाहते थे या 5 में क्या कहना चाहते थे और मैं आपको क्या उत्तर देता। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें तो साधना मेरी की हुई है। इसलिए अगर आपने नहीं भी कहा है तभी मुझे मालूम है कि आप क्या भावना लेकर के यहाँ आए और आपकी, और रात्रि को मैं ऐसा प्रयोग कराऊंगा कि आप जो मुझे कहना चाहते थे वो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो प्रयोग करवा दूंगा, मुझे एक ही बात। इसलिए आप निश्चिंत रहें तो मस्ती के साथ रहें। उदास, मैं न तो उदास रहता हूं न उदास देख सकता हूं, ये 2 मेरे में खामियां हैं। न तो मरा हुआ चेहरा देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि वापिस चला जाऊं और जाके सो जाऊंगा। तो मुर्दों के बीच में प्रवचन नहीं कर सकता। जिंदा दिल कोई व्यक्ति हो, मरेंगे तो आराम से, इससे क्या होगा, मौत आएगी, बातचीत करेंगे, फिर चले जाएंगे, मगर रोते रोते नहीं जाएंगे जिंदगी में। कितनी ध्यान रखें अब। मगर आप प्रसन्नता के साथ भाग लीजिए, आनंद कीजिए और आप उन्नति करें, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। ये श्रेष्ठ वशिष्ठोपनिषद का एक महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई और तीनों ही बातें प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है, समझनी जरूरी है।
जरूरी इसलिए है कि जब तक हम इन तीनों तथ्यों का पता नहीं लगाएंगे तब तक जीवन में हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं सकते। और आप में से प्रत्येक साधक या संसार का प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई समस्या से परेशान है, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे यक्ष हो, चाहे किन्नर हो, चाहे शिष्य हो, चाहे साधक हो। किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को संतान से, किसी को पत्नी से, किसी को घर से, किसी को धर्म की चिंता है, किसी को अर्थ की, काम की या मोक्ष की, कोई कोई समस्या है। क्या ऐसा जीवन नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में कोई समस्या हो ही नहीं, तनाव का जीवन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, हम जो कुछ चाहें वह मिल ही जाए, हम जैसा चाहें वैसा हो जाए। क्या ऐसा जीवन में संभव नहीं है? और वशिष्ठ इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने उत्तर में। तो देखा ऐसी कोई बात है नहीं जो जीवन में संपन्न हो ही नहीं। जो हम सोचते हैं वह जीवन में हो ही सकता है। जो हम जीवन में सोचे वह जीवन में हो ही सकता है, मगर हो सकता है तब जब हम जीवन की अपनी परंपरा को सुनते हैं। वशिष्ठ ने ऐसा कहा है कि ये जो हमारा जीवन, मनुष्य न पैदा होता है और न मरता है, न आप पैदा हुए हैं न आप मरेंगे। ये अजीब सी बात है कि वशिष्ठ ने ऐसी बात कैसे कही? जब हम पैदा हुए हम मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। और यदि हम कहें कि आत्मा मरती नहीं है, इसमें आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो शरीर की बात कर रहा हूं। आत्मा जब तक मरती नहीं है तो मनुष्य भी नहीं मरता है, आप भी नहीं मर सकते, न आप पैदा हो सकते। यह तो एक किसी ग्रह से आप बढ़े और दूसरे ग्रह में आप आए। हो सकता है इससे पहले आप और किसी ग्रह में रहे और उस ग्रह से आप पृथ्वी ग्रह में आए, पृथ्वी लोक में आए, और पृथ्वी लोक में या पृथ्वी ग्रह पर अगर सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, भौम ग्रह है, बुध ग्रह है, ऐसे असंख्य ग्रह है। कोई 9 ग्रह ही नहीं, करोड़ों ग्रह। उनमें से किसी ग्रह पर आपका अस्तित्व जरूर रहा होगा। उस ग्रह से उस समय के लिए 40 साल या 50 साल या 60 साल या 70 साल के लिए इस पृथ्वी ग्रह का आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी ग्रह के बाद फिर आप किसी अन्य ग्रह पर चले जाए जिसका आपको ज्ञान नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती, फिर व्यक्ति पैदा भी नहीं होता। और अगर पैदा नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो इस जीवन में जो जीवन पृथ्वी ग्रह पर आपका व्यतीत हो रहा है और इस जीवन में आपने किसी से कुछ उधार लिया है, आज से 20 साल पहले भी आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए हैं, तो आज भी आपके ऊपर 500 रुपए का ऋण तो है ही। जब तक उन 500 रुपयों को आप उतारेंगे नहीं तब तक वो ऋण चूकता नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जो आप जीवन कह रहे हैं कि मेरा जन्म 25 दिसंबर 1942 को हुआ और आपके मतानुसार 25 दिसंबर 1942 के पहले आपका जीवन नहीं था, मगर वशिष्ठ तो कह रहे इससे पहले भी आपका जीवन था। उस जीवन में जो आपके संबंध थे वे संबंध आज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस जीवन में जो कार्य किए उस जीवन का फल आज भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। उस जीवन में उधार लिया, इस जीवन में आपको चुकाना ही पड़ेगा। उस जीवन में किसी को दान दिया, इस जीवन में उसका लाभ आपको उठाना ही है। वह जीवन और ये जीवन अलग अलग नहीं है। इसलिए इस जीवन की जो इच्छाएं आपकी हैं वे इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं यदि आपको ये मालूम पड़े कि इन इच्छाओं की कारण क्या है, क्यों आप स्वस्थ होते हुए बीमार क्यों हैं, आपके घर में सब कुछ होते हुए भी आप आराम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। मैं आपको एक इलाहाबाद का एक उदाहरण दे रहा हूं। इलाहाबाद में एक मुट्ठीगंज एक जगह है, शायद आप में से कोई इलाहाबाद रहता हो तो जानता होगा। उस मुट्ठीगंज में एक व्यक्ति रहते थे और आज भी जीवित हैं, अशोक कुमार उनका नाम है। वो जब मेरे पास आए, ये मैं बात कह रहा हूं आपको 20-22 साल पहले की, 25 साल हो गए, उन्होंने और वो मेरे कुछ
धीरे धीरे परिचित हुए, उनके पिता परिचित हुए, फिर उनके बड़े भाई लक्ष्मण लाल थे वो परिचित हुए, और फिर वो सब आए। फिर उन्होंने मुझे बात कही कि गुरुजी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा भाई 30-35 साल का है और बहुत बीमार रहता है, और पेट का दर्द उनका इतना अधिक रहता है कि आज 20 साल से उन्होंने अन्न का कौर नहीं खाया, केवल लिक्विड दूध या पानी या शरबत या ऐसा लेते हैं, और दूध में हम रोटी छोड़ कर बिल्कुल लिक्विड बना करके उनको पिलाते हैं, रोटी या ठोस चीज नहीं खा पाते, और पेट में दर्द इतना अधिक रहता है कि वो आराम से सो नहीं पाते। उन दिनों में इलाहाबाद में कुंभ हुआ था, तो कुंभ में मैं और कई शिष्य गए थे, पत्नी भी साथ में थी। उन दिनों में वो अशोक कुमार मुझे मिला, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। बहुत दुबला पतला और जाति का वणिक वैश्य बनिया था, और आकर के बहुत बुरी तरह से रोया। उसने कहा गुरुजी मैं आपसे जिंदगी में मिला नहीं हूं, पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मेरे गुरु हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके पास बैठने से कुछ शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि आपका मेरा कोई संबंध जरूर है। अब मैं तो मिला ही नहीं जिंदगी में, आपसे पहली बार मिल रहा हूं, मैं ऐसा कैसा कह सकता हूं आपसे मेरा संबंध है, या आपसे मैंने कोई जीवन में कुछ इच्छाएं रखी हैं, मगर अगर मुझे जीवन में कुछ रास्ता मिल सकता है तो शायद आपसे मिल सकता है। और मैं आज 22 साल से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं करीब 24-25 साल का हूं, 3 साल का था तब मेरा पेट दर्द शुरू हो गया था, और आज भी सारी रात में चीखता रहता हूं। 22 साल तक कोई आदमी चीखे, दर्द से परेशान हो, दुखी हो, आप कल्पना कर सकते हैं उस व्यक्ति की जिंदगी कितनी खराब होगी, जिसने कभी जिंदगी में सब्जी नहीं खाई, जिसने कभी मिर्ची का साग नहीं खाया, जो केवल एक लिक्विड लेकर के जिंदगी का आहार ले रहा है, जो मर भी नहीं सकता, जो जिंदा भी नहीं रह सकता। मैंने कहा एक अजीब और अद्भुत व्यक्ति मेरे सामने है, ऐसा क्यों इसको दुख भोगना पड़ रहा है, और बड़ा सात्विक, रोज मंदिर में 2 घंटे मंदिर में जाकर के भगवान के सामने रोए, और इसके पास कोई रास्ता था नहीं, शादीशुदा, और शादी होने के बाद इसके पुत्र भी हुए, पुत्र भी बिल्कुल दुबले पतले, पत्नी भी बहुत दुखी, वह खुद भी बहुत अधिक व्याकुल बेचैन। उन दिनों में मेरे पास टाइम भी रहता था, आज तो थोड़ा सा व्यस्त हो गए, उसमें इतना अधिक ज्योतिष का कार्य था, इतना अधिक व्यस्तता नहीं थी। साधना में मैंने देखा उसके बारे में, तो मैंने कहा अशोक कुमार तुम ऐसा करो कि तुम आज 22 साल से इतने दुखी क्यों हो, तुम्हें कुछ मालूम पड़ा? उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं, मैं 3 साल से, जब 3 साल की उम्र होती है तब मैंने कोई पाप किया नहीं होगा। 3 साल के बाद मैं कभी मतलब कुछ खाया ही नहीं, किसी को बातचीत नहीं कर सकता, दुकान पर बैठ नहीं सकता, मैं किसी से न कर्जा ले सकता हूं, न दे सकता हूं, न कोई मेरी बात सुनता है। मैं तो जिंदगी में मतलब एक पाप में जिंदगी, जो बोझ जिंदगी, वैसी मैं मरना चाहता हूं, मर भी नहीं सकता। तो मैंने तो जिंदगी में किसी मक्खी को भी कोई तकलीफ दी नहीं। ये मुझे इतना दुख क्यों भोगना पड़ा इस जिंदगी में? इस जीवन में अगर भगवान है तो फिर न्याय नहीं है, या फिर भगवान नहीं है। या तो पाप किए हो तो मैं फल भोगूं, पुण्य किए हो तो लाभ उठाऊं। तो मैंने तो पाप किया ही नहीं, मैंने किसी को मैं गाली दी नहीं, मैंने किसी को बुरा नहीं कहा, माँ बाप को कुछ नहीं कहा, भाई को नहीं कहा, संबंधी को नहीं कहा, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया, मैंने किसी गाय को भी ठोकर नहीं मारी है, ये सजा मुझे क्यों मिल रही है? तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। आज भी अगर आप कहें आप उनसे मिल सकते हैं। उस आदमी से, अशोक कुमार से, जायसवाल जाति के, जायसवाल इलाहाबाद में बहुत होते हैं। उन दिनों में मैं वहां से, वो, उनका परिवार, मेरा परिवार, हम कार से इलाहाबाद से दिल्ली आए, और मेरा हरिद्वार काम था। मैं वहां से हरिद्वार रवाना हुआ, और दिल्ली से और मुजफ्फरनगर से पहले एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से थोड़ा सा अलग हट करके गांव है, लोरडा गांव, वो राजपूतों की बस्ती है उस साइड में। मैं उन सबको वहां ले गया। लोरडा ग्राम में एक ठाकुर साहब है, अब तो मृत्यु हो गई है, प्राप्त मैं नहीं कह सकता, मगर उस समय वो जीवित थे। हम 5-7 बनियों के घर हैं, और बाकी राजपूतों के घर हैं। वहां पर ठाकुर साहब की एक ऊंची हवेली थी, उस हवेली में जाकर के बाहर हम बैठे चबूतरे पर। तो गांव में बड़ी चर्चा हुई कि 2 कारों में कोई लोग आए, कौन आए कुछ पता नहीं, मगर आए हैं। बंदियों ने आकर पूछा कि आप कौन है, कहां से आए? हमने कहा कोई खास बात तो नहीं है, इधर से रास्ता भटक गए, तो कारें इधर आ गई, जाना था हरिद्वार था, अब इधर से कोई रास्ता हो तो आप बता देना, मगर अब लोरडा ग्राम में आ गए तो आ गए, तो यहाँ पर कोई अच्छी जगह हो तो बैठ के पानी वानी पिए, ऐसा ही कुछ कहा।
तो उनका कि ठाकुर साहब की हवेली बड़ी है, आप वहां बैठ करके विश्राम करिए, बाकी छोटे छोटे झूंपड़े हैं और छोटे कच्चे मकान हैं। बहुत 25 साल पहले की बात करें, अभी तो पक्के मकान बन गए होंगे, मैं तो 22 साल से नहीं गया। ठाकुर साहब की हवेली में एक बड़ा चित्र लगा हुआ था और वो चित्र वैसा हूबहू उस अशोक कुमार जैसा, ठीक वही चित्र, वही आंखें, वही नाक, वही कान, वही दुबला पतला, वैसा ठीक वही चित्र, लगभग 10% का डिफरेंस होगा। मैंने कहा अशोक कुमार तुम्हें कुछ नजर आ रहा है कि ये किसका चित्र है? कि गुरुजी मैं तो जिंदगी में इस गांव में पहली बार आया हूं, इस रास्ते में पहली बार आया हूं, पर ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा कोई चित्र है और मेरा ही कोई फोटो बना करके ऐसा चित्र बनाया, ऐसा लग रहा है। मैं हूबहू मेरा चित्र नहीं है, मगर लग रहा है ऐसा। ये कोई बात तो बैठो। तब तक वो ठाकुर साहब बड़ी बड़ी मूछें और बड़ा भारी शरीर अंदर से आए और चाय बनवाई उन्होंने, चाय बनवा करके बाहर लाए। तो उनका कि आप कहां से आए? हमने कहा दिल्ली से आए। इधर कैसे आए? मैंने कहा रास्ता बदल गए, रास्ता भूल गए, इधर से आ गए, इधर से कोई हरिद्वार। उनका यहाँ से मैं, आप चिंता मत करो, कोई मेरा नौकर होगा, मैं आपको भेज दूंगा, और यहाँ से हरिद्वार का रास्ता यूं जाता है, कच्ची पगडंडी है, कच्चे रास्ते से, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। मैंने कहा कि ये किसका चित्र है? उसने कहा कि है तो मेरा पुत्र, तो इससे ज्यादा हरामी, बदमाश, दुष्ट और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। मर गया, बहुत अच्छा, अपने बेटे के बारे में कह रहे। 2 बेटे थे, एक बेटा तो जिंदा है जो अभी है, बहुत पापी था, बहुत हरामी। अगर ये 1-2 साल जिंदा रहे तो मैं गोली मार देता, और ऐसा कहकर उन्हें थूक दिया, जैसे कोई घृणा सी आ गई। मैं आपके बेटे के बारे में ऐसा कह रहे हैं, क्या बात है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? उनका मैं आपको ये कुछ बताना नहीं चाहता। मैं कोई बात नहीं बताना चाहे, मगर आपके मन में घृणा बहुत है। जरूर आपके बेटे ने आपको थप्पड़ मारी होगी, गाली दी होगी, मां की हत्या की होगी, कुछ न कुछ तो किया ही होगा, तब आप इतनी एकदम से घृणा से अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। कोई अपने बेटे के बारे में तो ऐसी बात नहीं कहता। उनको थोड़ा उत्साह आया तो उसने कहा कि गुरुजी ये अशोक सिंह इसका नाम था, ये मेरा लड़का था, अपनी जिंदगी में इसने 1 लाख चिड़ियाओं की हत्या की। गोलियां मारता चिड़ियों को और बंदूक से, और मार करके और उसकी अंदर से कलेजा निकाल करके उसकी सब्जी बना के खाता रोज। रोज 5000 चिड़ियों को मार के उनकी कलेजी खाता, तब साला रात को सोता। मैं उसको कहता है दोस्त तुम चिड़ियों को मत मार, कबूतरों को मत मार, वो साला सुनता नहीं, और आस पास कुछ पक्षी आना छोड़ दिया हमारे तो गांव में। ऐसा वो कहता गया और अशोक कुमार बैठे बैठे रोता रहा पास में। मैं चाहता हूं चित्र को फोड़ दूं, खत्म कर दूं, मगर हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि बाप दादाओं की तस्वीरें लगाते रहते हैं, हम उनको तोड़ते नहीं है। मगर फिर उसने खुद ने गोली खा करके और मर गया। सब बातचीत हुई, फिर हम उठ करके कार में बैठे। मैंने कहा अशोक कुमार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, कुछ बकाया है? उनका गुरुजी प्रश्न का उत्तर मिल गया है, मैंने इतने बड़े पाप किए थे, ऐसा मुझे मालूम नहीं था कि मैंने अपनी जिंदगी में 1 लाख चिड़ियों को मार करके, मैंने कहा 1 लाख चिड़ियों को मारने के बाद में तुम उन बच्चों को मारा होगा, उनकी मां को कितना दर्द हुआ, उन पक्षियों की मां को कितना दर्द हुआ होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके पेट में दर्द कितना हुआ होगा, तुम कल्पना करो। मगर जो कुछ तुमने किया उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ा और भुगत रहे हो। अब चलो यहां से हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, वापिस दिल्ली चलो। वापिस दिल्ली आए। उनका इसका समाधान क्या है? जो गोली खा के मरा अशोक, मैं भी ऐसे मरूं? नहीं, तुम अगले 10 साल तक और कुछ नहीं करोगे, चिड़ियों को दाना खिलाते रहोगे अपने हाथों से, बस, और कुछ नहीं करना है। और उसने 4-5 साल कबूतरों को, चिड़ियों को, मोरों को चने और गेहूं और दाना खिलाता रहा। आज बिल्कुल स्वस्थ है, पेट का दर्द बिल्कुल नहीं है, 100% सही और स्वस्थ है। इस एक घटना से मालूम पड़ता है कि उस जीवन का कितना अधिक प्रभाव हमारे इस जीवन में पड़ता है। एक उदाहरण दिया मैंने आपको। उस जीवन, कई बार ऐसा होता है कि 400 किलोमीटर दूर गुरुजी बैठे हैं, उनसे बहुत अधिक प्यार है, पड़ोसियों से पता ही नहीं, उनका परिचय नहीं है, और 50 साल से पड़ोस में रहते हैं। किसी से संबंध होता है, पति से लड़ाई झगड़े, जिनको देख भाग के पत्नी को लाते हैं, इंटरव्यू लेकर के आते हैं, भाई तुम कहां से पढ़ी हो, क्या है, क्या करोगी, रोटियां बनाओगी नहीं बनाओगी, सब इंटरव्यू लेके आते हैं, और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिंदगी भर। पत्नी से बंधन बनी रहती है और किसी और से हमारा परिचय बना रहता है। ये सब क्या जीवन की चिंतन है? ये जीवन की चिंतन ये है कि यदि हम पिछले जीवन को नहीं समझेंगे, इस जीवन को भी नहीं समझ सकते। आप जो मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरी परेशानी है, तो मैं आपकी परेशानी समझने के बाद तुरंत ये देखना चाहता हूं पिछले जीवन में इनकी समस्या कहां कहां थी, मूल कांटा कहां फंसा हुआ है, और वो कैसे निकल सकता है, ये देखना पड़ता है। इसलिए इस जीवन की समस्या आपकी नहीं भी हो, आपने इस जीवन में ऐसी कुछ गलतियां नहीं भी की हो। कई बार आप अच्छा करते हैं और आपके ऊपर 40 लाख का कर्जा हो गया, 20 लाख का कर्जा हो गया।
आपने गुरु जी मैंने जिंदगी में पुण्य किया, पाप किया नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, या किसी की संतान नहीं होती, डॉक्टर की भाषा में जाएं तो डॉक्टर कहे फिजिकली तो आप दोनों फिट हैं, अब संतान क्यों नहीं हो रही है, हमारी साइंस को जवाब नहीं दे सकती। भाई साइंस तो फिर दोनों फिजिकली फिट हैं तो ठीक होना चाहिए। जब तुम दोनों शादी लव मैरिज की है तो दोनों प्रेम रहना चाहिए फिर, और तुम लव मैरिज की और 6 महीने बाद तुम पैदा होते हो तो लड़ाई झगड़े करते रहते हो। ये पिछले जीवन को, उनके संबंधों को, तुम्हारे मेरे संबंध इस जीवन के हैं मगर पिछले जीवन के जरूर रहे होंगे। बिना मेरे और तुम्हारे पिछले जीवन के संबंध हुए 400 किलोमीटर की यात्रा करके नहीं आ सकते आप। तुम जाते नहीं पड़ोस के गांव में, पड़ोस के गांव में भी कोई 5 साल बाद जाते हो और यहां आ जाते हो तुम दौड़ करके। ये तुम्हारे मेरे संबंधों का एक उदाहरण है, ये तुम्हारे मेरे पिछले और इस जीवन के संबंधों का कारण है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम इस जीवन में मुझे मिले हो, मैं तो तुमसे परिचित हूं, तुम पिछले जीवन में कहां थे, मुझे कितनी बार मिले, कहां थे, कैसे स्थिति थे, कब दीक्षा दी, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। इसलिए इस जीवन को समझने के लिए और उस जीवन को भी समझने के लिए साधना पक्ष ही महत्वपूर्ण है। और वो साधना इस शारदीय पूर्णिमा को संपन्न की जा सकती है जो आज का दिन है। आश्विन पूर्णिमा को उस साधना को भी संपन्न कर सकते हैं जिस साधना के माध्यम से हमें अपने पिछले जीवन का ज्ञान हो। ये ज्ञान हो कि पिछले जीवन में ये मेरी पत्नी थी, या कोई दुश्मनी थी, या मेरा बेटा था भी कि नहीं था, मेरा पुत्र कहां था, मैं कहां पैदा हुआ, मेरे जीवन का चिंतन क्या था, मेरे जीवन में क्या पाप किए, मेरे जीवन में क्या पुण्य किए, इस जीवन में जो मुझे रोग है वो किस कारण से है, इस जीवन में संबंध है वो किस कारण से है। ये सब समझना भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है और वह केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। और वह ऋण जब तक आप गुरु के प्रति नहीं चुकाएंगे तब तक आप जीवन में पूर्णता पा ही नहीं सकते। ये जीवन का पहला उदाहरण है, ये जीवन का अंतिम उदाहरण है। जब तक आप गुरु ऋण को नहीं चुका सकते, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं गुरुओं से आप मेरा ऋण चुकाएं, मैं तो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरी तरफ से आपको सब ऋण माफ है, मुक्त है। आपने जो कोई आदमी 500 रुपये उधार लेता है और साहूकार कहता है चलो 500 रुपये माफ किए ले जाओ, तो फिर आपके ऊपर ऋण नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कि आपका मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है, मैंने आपको सारा ऋण माफ किया, मगर मेरा इस कहने से वो 500 रुपये उधार लिए हुए खत्म नहीं हो सकते। आपके मन में तो बात रहेगी मैंने 500 रुपये लिए थे, देने थे, उसने उदारता की वजह से, सहदाती की वजह से माफ कर दिया, मगर मैंने कर्जा जरूर लिया था। और आपका भी और मेरा आपसी संबंध, मैंने आपको ज्ञान दिया होगा, चिंतन दिया होगा, साधना दी होगी, ध्यान दिया होगा, धारणा दी होगी, और आपको जीवन की ऊंचाइयों पर उठने के लिए, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूर आपका एक चिंतन किया होगा, और वो कर्जा जरूर आपके ऊपर रहा होगा। आपका भी मेरे ऊपर कर्जे हो सकते हैं, तो मैं उस कर्जे को समझता हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं कि गुरु का मेरे ऊपर क्या कर्जा है, कौन सा कर्जा है, कितना कर्जा है। और जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक साधना में कहीं कहीं कोई बाधाएं अड़चनें आती रहती है। ये दूसरी स्थिति है। उस पाप समन को, वह जो पाप है, पाप का मतलब है कर्जा नहीं उतारना, अपने आप में पाप है। अपने कर्जे से मुक्ति नहीं पानी पाप है, अपने कर्जे से मुक्त हुए बिना समाप्त हो जाना पाप है। इसलिए पाप समनी साधना भी इसी पूर्णिमा को संपन्न हो सकती है। रोग निवृत्ति के लिए, अपने पापों को समाप्त करने के लिए, अपने कर्जों को समाप्त करने के लिए, अपने पिछले जीवन को देखने के लिए, और पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति का मतलब यह है कि मेरे एक गुरु थे सन्यासी, गुरु का मतलब कोई स्वामी सच्चिदानंद जी नहीं, इससे पहले भी हिमालय में तो मैं बहुत रहा, करीब 19-20 साल रहा, और तुमसे ज्यादा तेजस्वी, तुमसे ज्यादा ताकतवान, क्षमतामान, हिम्मत के साथ अकेला रहा। उसमें बीच में एक सन्यासी मिले थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो बात आपके मेरे जीवन में एक सही उतरने वाली घटना है। उसने कहा कि आपने जिंदगी के 50 या 60 साल में आप लखपति बन गए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके पास 5 लाख रुपए या 25 लाख रुपए हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप स्वस्थ हैं या तंदुरुस्त हैं, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि जीवन के अंतिम क्षण तक आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, ये बहुत बड़ी बात है। उस स्टेज पे रहें। आज आप बहुत स्वस्थ हैं, आज से 2 साल बाद आप बहुत बीमार हैं, इतने अधिक बीमार हैं कि आप खाट से उठ नहीं सकते। तो आज जो आप चिंतन कर रहे हैं वो पूरे जीवन पर चलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा उदाहरण है कि सेठ सांगीदास, आपने शायद सुना होगा, आज से 40-45 साल पहले, और मैंने उनको बहुत विकटता से देखा है। इसलिए देखा कि वो ननिहाल के थे, फलोदी के थे,
उनकी हवेली आज भी 1 करोड़ रुपए की हवेली फलोदी जैसे रेगिस्तान में बनी हुई है। और रुई के मुंबई के बहुत बड़े सट्टेबाज थे, सट्टा खेलने वाले जुआरी थे। अपनी जिंदगी में उन दिनों में मैं उनकी 2 घटनाएं बता करके आपको उदाहरण देना चाहता हूं। वे गए इंग्लैंड, सेठ सांगीदास, सन 1938 में, जब अंग्रेजों का राज था, तो पूरा जहाज, पानी का जहाज किराए पर लिया। उसने कहा जिस जहाज में मैं बैठूंगा उस जहाज में और कोई नहीं बैठ सकता। बहुत घटिया बात है कि मैं भी बैठूंगा और आम टुच्चा आदमी बैठ जाए, मैं नहीं, ऐसा पूरी जहाज किराए पर लिया। 200 ड्रम पानी के गंगा जल के भर के रखे कि गंगा जल के अलावा वहां कुछ नहीं पिएंगे। यहां भी गंगा जल पीते हैं तो वहां भी गंगा जल पिएंगे। पूरे नौकर चाकर, लवाजमा, रसोइये, खान पान, तोते, मैना, वो सब उस पानी में रखे, अपने उस जहाज में रखे और पूरा लाव लश्कर लेकर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जब उतरे तो अंग्रेज बड़े आश्चर्यचकित थे, साला ऐसा कौन सेठ आ गया कि पूरा जहाज किराए पर और कोई 200 दास यहाँ, 400 नौकर और दोस्त और भाई और संबंधी और रिश्तेदार और गंगा जल का रोटियां बनाने वाला रसोईया, 200 रसोईये। वहां एक होटल बहुत बड़ा एल्बर्ट होटल था। उसको कहा कि कितने कमरे? उसने कहा कि 450 कमरे। 450 कमरे बुक कर लीजिए और कोई ठहर नहीं, जहां हम ठहरेंगे वहां और कोई नहीं ठहरेगा। कितने दिन ठहरेंगे? मर्जी है, महीने भर ठहरे, 2 महीने ठहरे, तुम्हारा जो भी चार्ज हो आप पहले एडवांस ले लीजिए और उस समय के जमाने में $2 लाख का चेक काट के दे दीजिए, तो और कुछ बकाया हो तो बाद में देखते रहेंगे बस। फिर आप होटल के अंदर गए, 2-4 कदम गए, फिर बाहर आ गए। उन्होंने कहा नहीं, इस होटल में नहीं। तुम्हारा होटल कितने का है? उसने जैसे मान लो मुझे कोई पूछे कि आपका हॉल कितने का है, कितने पैसों का है, तो मान लो ये 10 लाख का हो और मैं यूं ही आपको कह दूंगा अच्छा 50 लाख का, बोलिए। ठीक उसी प्रकार से उनका मान लो $20 लाख का होगा, तो उसने कहा कि $50 लाख, ये 50 आप छोटी छोटी $50 लाख छोड़िए, बस आज से तुम्हारा होटल गया, मैं ले रहा हूं, क्योंकि मैं 200 किराए के मुकाबले नहीं रह सकता। ये कोई जची नहीं बात। उन्होंने $50 लाख देकर के होटल खरीद दिया, फिर उसमें रहे, महीने भर रहे। महीने भर रहने के बाद में वहां एक अपना जो बहुत सेवा करने वाला था अंग्रेज लड़का, उसको होटल पूरा देकर के वापस इंग्लैंड आ गए। ऐसे थे सेठ सांगीदास। ये जीवन भी मैंने उनका देखा है। ये जीवन भी देखा है कि एक दिन में रुई के सट्टे में 40 करोड़ रुपए खो दिए। 40 करोड़ रुपए एक दिन में घाटा लगा उनको, ये भी मैंने देखा है। और ये भी देखा है मैंने कि कालबा देवी रोड है बंबई में, कालबा देवी रोड पर सड़क पर उनको पड़े हुए मांग करके रोटियां खाते हुए भी देखा है। उनके 4 लड़के थे, चारों कपूत, और उनके पास में से गाड़ी में निकलते, उनको रोटी नहीं खिलाते बाप को, और बाप को जो आपके परिचित है, मेरे परिचित, मैंने कभी डबल रोटी दे दी तो खा ली, और टाट पर सोते सोते उसकी जिंदगी खत्म हुई थी। ये तीनों घटनाएं मेरी आंखों की घटनाएं, मेरे सामने की घटनाएं। इसलिए मुझे उस सन्यासी की बात याद है कि आज आप जितने संपन्न हैं, ये जरूर नहीं कल भी संपन्न हो। जीवन का अंतिम क्षण तक आप किस लेवल पर हैं। आज बहुत अच्छे हैं, और गामा पहलवान, जिसका पूरे भारतवर्ष में नाम कि गामा पहलवान जैसा, उसने अंग्रेजों को 10 बार नीचे गिराया और हिंद केसरी कहलाया। आपको मालूम नहीं उसकी मृत्यु कैसे हुई? गामा पहलवान की मृत्यु एक प्राइवेट खैराती दवाखाना, खैराती का मतलब धार्मिक दवाखाना, वहां से पैसा जेब में नहीं, एक पैसा नहीं था, तो उस दवाखाने से दवा लेने गया। दवा लेकर के जब वापिस आ रहा था तो कमजोरी में इतना कमजोर कि चक्कर खाकर के एक नाली में गिर गया और वही नाली में उसकी डेथ हो गई। अब गामा पहलवान की मृत्यु इतना कमजोर हो जाए कि 4 कदम चल नहीं सके, नाली में गिर जाए और कोई उठावे नहीं, और वहां पड़े पड़े उसकी मृत्यु हो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं जीवन जो आज आपका है, ऐसा जरूरी नहीं है अगले 10 साल भी ऐसा चले। इसलिए जीवन का अंतिम क्षण हमारा कैसा बीतेगा? जंगल में मरेंगे कि घर में मरेंगे, कि बेटों के बीच में मरेंगे, कि लावारिस मौत होगी, कि गोली से मृत्यु होगी, कि बम के धड़ाके से मृत्यु होगी, कि तीसरे विश्व युद्ध में मृत्यु होगी, हमारा क्या मृत्यु होगी, हमारी आंखें रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा, ये सब भी तभी चल सकता है जब आपके पास साधना का बल हो। साधना का बल हो, आपके पास साधना की शक्ति हो और गुरु की ताकत हो। बिना गुरु की ताकत के मैं भी नहीं चल सकता, बिना गुरु की ताकत के आप भी नहीं चल सकते, क्योंकि बिना रोशनी हम देख नहीं सकते। जिंदा तो रह सकते, आंखें तो हमारी हैं, देख नहीं सकते।
आज लाइट बंद कर दें, हम दिखाई देना बंद हो जाएगा आंखें होते हुए भी। गुरु अपने आप में एक आंख है जो आपको गाइड कर सकता है, ये तुम्हारा गलत काम है, अगर वो गुरु है तो। यदि वो चापलूस है, यदि गुरु भिखारी है, यदि भिक्षुक है, आपको जी जोरी करने वाला है, तो वो गुरु नहीं बन सकता। गुरु तो जो डांट के आपको कहे कि ये गलत है तुम्हारा काम, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें साधना करनी चाहिए, नहीं करोगे तुम पछताओगे, कड़ी बात वो कह सकता है जो तुम्हारा गुरु हो सकता है। भिखारी वो हो सकता है जो आपको मीठा कहे कि थोड़ा मीठा बोलेंगे तो 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख देंगे। कड़वा बोले अपन क्या कम फुटे इसके, अपन क्यों कड़वा बोले? अच्छा भाई तुम बहुत महान, तुम राजा कर्ण, तुम दानी, तुम महान, तुम योगी। उन्होंने सोचा गुरु जी इतना मीठा बोले, चलो 10 रुपये रख देते हैं, आप 10 रुपये रख देंगे। वह तो भिक्षुक है, वह भिखारी है, वह गुरु नहीं बन सकता। गुरु का तात्पर्य है कि जो आपको हाथ पकड़ के कह सके कि तुम्हें ऐसी साधना करनी चाहिए। ये जीवन के पुण्यदायक कार्य बिना गुरु के, बिना साधना के जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती। आज तुम बहुत अच्छी फैक्ट्री लगा दो, तो जरूर नहीं जिंदगी भर तुम्हारी फैक्ट्री चलेगी। आज तुम लखपति हो, आज शेठ सांगीदास हो, अंतिम समय तुम्हारा शेठ सांगीदास का कैसा बीतेगा कुछ कह नहीं सकते। आज तुम बहुत बलवान हो शरीर से, अंतिम समय गांव पहलवान का कैसा बीतेगा ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। अंतिम क्षण तक हम उसी सम्मान पौरुष के साथ व्यतीत करें, उतनी साहस के साथ करें, चलते फिरते। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि आंखें देखते हुए, राह चलते हुए हम चले जाएं, ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्यदायक कार्य होता है। ये सारी स्थितियां साधनाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं, और इस प्रकार की साधनाएं केवल शरद पूर्णिमा को ही संभव है। पूरे साल में और किसी दिन इस प्रकार से नहीं हो सकती। पूर्व जन्म को देखने की साधना केवल शरद पूर्णिमा को तुरंत हो सकती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां तुरंत कार्य होते हैं, सफलतादायक कार्य होते हैं, लक्ष्मी प्रदायक कार्य होते हैं। कभी आपका मेरा सहयोग रहेगा, संबंध रहेगा, सहयोग रहता नहीं है। आप दौड़ते हुए आते हैं, हाँफते हुए आते हैं कि मैं यूपी से आया, गुरुदेव गुरुदेव आप बहुत महान है। ये क्या प्रश्न? बाहर तो होती भीड़, 50 लोग और ताकि हुए बैठे रहते हैं। गुरु जी मैं पैसों से बहुत बीमार परेशान, ठीक, तो मैं कुछ उपाय करते, तुम्हारा लक्ष्मी मंत्र लिख देते हैं, तुम्हें लक्ष्मी मंत्र लिख दे दिया, अब मंत्र जेब में डाल दिया, आप घर चले गए, मैं अपनी जगह बैठ गया। आपकी मेरे संबंध संपर्क साहचर्य कम हो पाता है। कभी ऐसा क्षण प्रभु का आए, आप हमारे साथ में 5-7 दिन व्यतीत करें, मैं भी फ्री हूं, आप भी फ्री हूं, आप भगवान से प्रार्थना करो कि 5-7 दिन बिल्कुल गुरु जी निश्चिंत रह के मेरे साथ रहें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी 5-7 दिन मेरी सेवा कर सको, साथ में रह सको। ऐसा कोई क्षण आए तो आपको एहसास होगा कि साधनाएं क्या होती हैं और प्रत्यक्ष शक्तियां कैसे आके उपस्थित होती हैं। अगर हम लक्ष्मी का मंत्र जप रहे हैं, लक्ष्मी आपके आंगन में नृत्य नहीं करे तो साधना क्या की? फिर मंत्र हुआ ही क्या? फिर गुरु क्या चीज हुई? फिर किस प्रकार से आप मंत्रों की ताकत बता सकते हैं? उतावली में एक दिन में आम नहीं पक सकता। आज आम का पेड़ बोया और आम लगा नहीं, सारा क्या हुआ? गुरु जी आम नहीं लगा। अरे तुमने बोया तो पेड़ आज तो पूरा जेब में पर्चा डाला नहीं अभी तो, और गुरु जी लक्ष्मी आई नहीं, लक्ष्मी आई नहीं। अब लक्ष्मी पत्नी की आवाज है तो 4 आवाज 2 पत्नी आती है, एक आवाज में पत्नी भी नहीं आती, लक्ष्मी कहां से आएगी तुम्हारी? तो ऐसे नहीं आ सकती। मगर वो तो आपके, मैंने कहा कि ये सब मंत्रात्मक जो शक्ति है वह डेफिनेटली मैं बहुत साल पहले जब सन्यासी था तब मैंने एक लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाया था, जहां लक्ष्य चंडी के 1 लाख पाठ होते बेंगलोर में, नहीं मैसूर में। वहां चामुंडियार थे, महामंत्री थे उनके, वहां के महाराजा के। तो वो थोड़ा कुबुद्धि था, चालाक तो नहीं था, किसी बात में तर्क वितर्क करने वाला। मैं इस बात की चिंता करता नहीं था, जब पूरा ज्ञान है तो मैं ऐसा निर्भीक था, और आज भी निर्भीक हूं। इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन, मैं ये सोचता हूं कि न तो मुझे कोई अहित कर सकता है, न मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, न मुझे किसी से याचना है। तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते, तुम सब मिलकर के कितना दोगे? 100 रुपए भी दोगे तो 10,000 रुपए होंगे, और मैं अपनी शक्ति से या मंत्रों से 5 लाख रुपए तो अभी 5 मिनट में इकट्ठा कर लूंगा। जो तांबे से सोना बना सकता है वो तुम्हारे इस रुपयों से क्या होगा? कितना फर्क पड़ेगा? 10,000 25,000 से क्या फर्क पड़ेगा? मैं इस बात में भी चिंता की नहीं। वहां लक्ष्य चंडी में मैं पूजन करवा रहा था, तो एक दिन पूरा गणपति पूजन होता है, 2 दिन पूरा चंडी पूजन होता है, 3 दिन ऐसा। नवग्रह जिस दिन स्थापन हुए तो हमने पूरे सुबह 8 बजे से दोपहर को 3 बजे तक नवग्रह स्थापन करवाए। तो उस चामुंडियार ने कहा कि गुरुदेव लक्ष्मी नवग्रह स्थापन हो गए? नवग्रह स्थापन हो गए, अब आगे की विधि। तो नवग्रह में कौन कौन स्थापन हुए महाराज? तो पूरे
10,000 पंडित बैठे हुए, मैं अकेले नहीं था, दक्षिण के पंडित थे, उत्तर के भी पंडित थे, और 10,000 पंडित थे तब 1 लाख पाठ कर पा रहे थे दक्षिण के। 10,000 पंडित, आप कल्पना करो कितनी दूरी तक बैठे होंगे, और रोज एक ब्राह्मण एक पाठ करता था, और माइक लगे हुए थे। तो हमने कहा कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह स्थापन किए। तो माइक पर बोला कि आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहो, तुम बोल तो दे, बुरा तो माने तो बाद में मानेंगे, अच्छा मानेंगे तो बाद में मानेंगे, अब तुझे बोलना है तो बोलना ही है, अब तुम बोलो पहले। तो उसने कहा कि सूर्य तो बड़ा ताकतवान होता है, शक्तिवान होता है, सूर्य को बड़ा तेज होता है, आंख बहुत गर्मी होती है, उसको तो हम देख नहीं सकते, और आंख से आंख मिलाए तो आंख में पानी आता है, तो आपने उस सूर्य को इस लकड़ी के बाजू पर स्थापन कर दिया। स्थापन कर दिया, बिल्कुल स्थापन कर दिया। तो उनका आग कैसे जलेगा? आग जल ही नहीं सकता। उसमें अगर मेरे पास शक्ति नहीं होती या मंत्रात्मक शक्ति नहीं होती तो उन ब्राह्मणों के सामने मुझे फीका पड़ना ही पड़ता। मतलब मेरा तो उस समय मान अपमान होता ही होता, कोई आदत नहीं थी। अब उनके सामने चुनौती की बात की, अगर ये आपने सूर्य स्थापन किया है तो इसमें गर्मी होनी चाहिए फिर, या फिर ये सूर्य नहीं है, ये फ्रॉड है, ये नकली है, ढोंग है। उन्होंने तो मंत्रों से उसको स्थापन किया था। अब इनका बिना तंत्र बल के ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ऐसा करिए, आप स्नान करके आइए। मैंने कहा 5 मिनट मिलेंगे तब तक मैं तांत्रिक रूप से स्थापन कर दूंगा। तो मैंने कहा कि वो तो देखा जाएगा, स्नान करके आएगा, कपड़े बदल के आएगा, तब तक तो मैं तंत्र का सहारा ले लूंगा। मैंने कहा आप अशुद्ध हैं, तुम्हें देखना ही पाप है, ये समझ ले। अब सबके सामने कोई फटकार के बात करे तो पानी तो उसका पानी पानी होता ही आदमी। अब इसका कहने के लिए भी हिम्मत, वो महामंत्री, उसका बहुत बड़ी बात, वो भी ऊंची पद पर, तो देखना ही पाप है। मैं देख रहा हूं और मुझे पाप लग रहा है। तुम जाओ स्नान करके पवित्र होकर के और भीगे कपड़े पहन करके आना, ये जान रखना कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं अशुद्ध और गंदे सूर्य को कैसे हाथ लगाएगा? इस सूर्य देवता के लिए तो बहुत पवित्र होना पड़ता है। मैं लगा सकता हूं हाथ, तुम नहीं लगा सकते, फिर भी तुम्हें लगाना है तो स्नान करके आओ। उसने कहा आज तो इस सन्यासी को नीचे गिराने ही था। देखो उसके माइंड में ये बात, वो घर से गया और पानी डाला, पहुंच करके धोती भीगी पहन करके आया। तब तक उसको 10 मिनट लगे। 10 मिनट में तांत्रिक रूप से सूर्य को स्थापन कर चुका था वहां पर। अब कपड़े पर चावलों से उस सूर्य को स्थापन किया हुआ और वो आया। अब मैं हाथ में लगाने हाथ लगाने के बाद हाथ जल गया तो सबको, सबके सामने तेरा सिर मुंडवाऊंगा। 1, तू मेरे चरणों में गिरेगा। 2, और शिष्य बनेगा जिंदगी भर। 3, मंत्री नहीं रह सकता। या अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सिर मुंडवाऊंगा, जटा फेंक दूंगा, मैं तेरा शिष्य बनूंगा, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। शर्त यही रहेगी, और शर्त बीच में कुछ नहीं। तो एक क्षण के लिए चौंका। उसने कहा कि माथा मुंडवाने की कोई बात नहीं, मुंडू, शर्त वही है, शर्त तो एक ही रहेगी। मैं मुंडवाने को तैयार, ये जटाए बटाए फेंक दूंगा मैं, या फिर तुझे मुंडवाना पड़ेगा। और ये महाराज बैठे हुए हैं, फिर महाराजा के सामने तुझे घसीट करके मैं शिष्य बनूंगा और घसीट करके ले जाऊंगा। चेले को तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो गुरु हूं। तो थोड़ा भयभीत हुआ। फिर वो सोचा कि ये गपोड़ है, ऐसा सूर्य कहां स्थापन होगा, ये तो मुझे डराने के लिए हिपोक्रेसी कर रहा है। तो आप भी सोच रहे ना सन्यासी जी, क्योंकि मैं तो सोच कर जवाब दे रहा हूं, और तुम अपनी नौकरी, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पत्नी, अपने पुत्र बच्चे, उन सबकी सोच की सोच रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं सब ब्राह्मण सन, तो पूजा पाठ भी अलग, मंत्र जाप गए अलग, चंडी पाठ गए अलग, सब हमारी बात सुने। और उस समय भी मेरी भी प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई, उसकी प्रतिष्ठा भी दाव पे लगी हुई। उसने कह तो दिया, पंगा तो ले लिया, आप क्या करें। उसने कहा अगर ये सूर्य में इतनी दाहकता है तो आदमी फफोले पड़ने चाहिए। मैं कहा तुम 2 मीटर को हाथ जलेगा, तो फफोले पड़ने की बात कह रहा है, जलेगा, गारंटी के साथ जलेगा, मैं कह रहा हूं तुम्हें। तो उसने कहा कि नहीं जलाते, नहीं जलाते मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। मैंने पहले कहा, सब ब्राह्मणों के सामने कह रहा हूं, तुम यही मेरा मुंडन करवा देना और मैं शिष्य बना देना, नौकर बना देना, मैं जिंदगी भर तुम्हारी नौकरी करूंगा, तुम्हारे घर में रहूंगा। मैं ब्राह्मण तो नहीं करूंगा, मैं सन्यासी नहीं रहूंगा। क्रोध में बोला था, मगर ये जान रखना कि मैं छोड़ूंगा तुझे नहीं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, ये तुझे बता देता हूं। मैं तुझे यहां घसीटता हुआ ठेठ अपने घर तक ले जाऊंगा, और जैसे गुलाम और दास को ले जाते हैं वैसे ले जाऊंगा। ये न महाराजा बोल सकेंगे न तुम्हारे और नौकर चाकर बोल सकेंगे, मैं सबको भारी पड़ूंगा फिर। तो साहब हिम्मत करके खड़ा हो, अच्छी बात, देखा जाएगा। क्योंकि अब देखा जाएगा तो अपन भी देख लेंगे। ब्राह्मण सब खड़े हो गए, मैं आप पर बैठे। वो सूर्य का जो बाजोड़ था वो पूरा अखबारों में छपा हुआ है, मेरे पास कटिंग है, अगर आप कहेंगे तो मैं कल बताऊंगा आपको कटिंग। पूरे उसमें वहां की भाषा जो है
क्या तमिल भाषा गलत है? कन्नड़ भाषा में पूरा पेज छपा हुआ, मेरा फोटो उनका फोटो छपा हुआ। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। उसने क्योंकि तांत्रिक विधि से सूर्य को स्थापन किया हुआ था, तो उसमें गर्मी तो थी, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि इतना तो मंत्रात्मक ताकत है मुझे। और जो ही उसने उंगली रखी, उंगली एकदम से फफोला पड़ गया। देखो उंगली, अब पूरा हाथ लगा, उंगली से कुछ होगा ही नहीं तेरा, उसने हाथ लगा, हाथ पूरा ये जल के बाल फफोले से पड़ गए एकदम से। आप उसमें पूरे हाथ रखोगे 1 मिनट पूरा, मैं मंत्र पढ़ूंगा, उनका मैं मर जाऊंगा, मैं तो मरे जिंदा रहे, हाथ पूरा लगा सूर्य को। और फिर मैंने उसको ऐसा गुलाम तो कुछ नहीं बनाया, मगर उसने बड़ी माफी मांगी, सिर जरूर मुंडवाया, नाई को बुलवाया, ऐसा किया है। मैंने कहा ब्राह्मणों का इसने अपमान किया है, और ब्राह्मणों का अपमान करने वाले को ज्ञान मिलना चाहिए। महाराज ने कहा महाराज छोड़ दीजिए गुरु जी आप। मैं कहा मैं छोड़ दे, मेरे क्या करना है, ऐसा नौकर रखूंगा तो ही भारी पड़ेगा, साला खाएगा 10 रोटी और मैं खाता 2 रोटी, मेरे तो में ऐसा नौकर चाहिए भी नहीं, मैं तो नहीं चाहता महाराज। मगर इसने ब्राह्मणों का जिस ढंग से अपमान किया है, जिन्होंने बोला है दूसरा ब्राह्मण होता आज उसकी क्या प्रतिष्ठा रहती। आपने मुझे बुलाया, आचार्य पद पर बिठाया कि आप सब के आप आचार्य हैं, आप देवताओं को स्थापन करें, और फिर मेरा अगर यहाँ अपमान हो जाता या मैं नहीं कर पाता तो मेरी स्थिति इन ब्राह्मणों के बीच में कितने जूते पड़ते मेरे, या मेरी क्या स्थिति बनती। एक उदाहरण दिया है कि मंत्रों के माध्यम से हम लक्ष्मी को साक्षात प्रकट नहीं कर सकें तो फिर हमारा ब्राह्मण तो बेकार है, फिर हमारा मंत्र बेकार है, फिर मैं तुम्हें शिष्य कहना बेकार है, फिर तुम मंत्र जाप करे वो सब बेकार है। यदि आपने इतना कॉन्फिडेंस, तंत्रात्मक वह पूरी शक्ति साधना हो, यदि हम करें और लक्ष्मी या सरस्वती या देवी या जगदम्बा या हिडिम्बा जब प्रकट नहीं हो, सामने प्रत्यक्ष नहीं हो, तो जीवन का कुछ अर्थ नहीं रहेगा। इतने तेजस्वी तुम बन सको तो मेरे शिष्य बन सकते हो। खाली सिर्फ मुंह से बोलने से, हमें गुरु बोलने से शिष्य गुरु नहीं बन सकता। तलवार की धार पे चलने की वाली बात होनी चाहिए। मैं तलवार की धार पे चलकर आपको दिखा सकता हूं, फिर तुम भी चलोगे तब होगा। फिर तुम कहोगे पैर लहूलुहान हो गए, इसमें पैर रखेंगे तो क्या होगा गुरु जी, मेरे पीछे पत्नी है, 4 बच्चे छोटे छोटे हैं गुरु जी, और तलवार को पांव कैसे रखें, फिर साधना नहीं हो सकती। साधना का मतलब है कि जीवन में करना है तो फिर करना है, या तो हम टॉप पे चलेंगे या समाप्त हो जाएंगे। जीवन की ऐसी स्थिति साधना में होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जीवन का अंतिम क्षण गामा पहलवान की तरह व्यतीत नहीं हो सकता, शालिदास की तरह व्यतीत नहीं हो सकता। उसी शान के साथ हम पैदा हुए, उसी शान के साथ हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, और मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। मृत्यु हमें भयभीत नहीं कर सकती, हम मृत्यु को भयभीत कर सकते हैं। यह स्थिति जीवन की बननी चाहिए। इसलिए आज की रात्रि में मैं उन तीनों साधनाओं को आपको दे रहा हूं, जो पाप शमनी साधना है, जिसकी वजह से पिछले जीवन के जो कुछ आपके पाप हैं, जो कुछ ऋण हैं, वे ऋण समाप्त हों, शुद्ध और निर्मल बन सकें, और पिछला जीवन देखने की क्रिया आप में आ सके। एक तो पाप शमनी साधना, दूसरा लक्ष्मी प्राप्ति साधना, जिसकी वजह से जीवन के 80% समस्याएं दूर हो सकती हैं, बाकी 20% समस्याएं तो बाद में भी दूर हो सकती हैं। और तीसरी, जो मनोकामना सिद्धि, जो आपकी इच्छाएं हो, चाहे गृहस्थ की इच्छाएं हो, चाहे साधना में पूर्णता की इच्छा हो, चाहे सफलता की इच्छा हो, चाहे आरोग्य प्राप्ति की इच्छा हो, जीवन में जो भी जिसकी इच्छा हो, उन सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आज की रात्रि आपके लिए अनुकूल है। इसलिए मैं आज आपको 3 मंत्र दूंगा, और तीनों ही मंत्रों को आपको मंत्र जाप करना है। आपको साधना में भी तीनों प्रकार की स्थितियां भी होगी। बैठे, सीधे बैठे। मैं उन तीनों वस्तुएं आप खोल के सामने रख दें, माला खोल के सामने रख दें, फिर मैं आपको मंत्र प्रयोग देता हूं। आपके सामने कुमकुम है, वो कुमकुम से आप तिलक कर दें अपने पहले, बाकी तो आपने स्नान कर दिया था, उसमें मंत्र प्रयोग करवा दिया था। कुमकुम से आप लाट पर तिलक कर दें। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अर्चने गंधाम पांतो मृतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षा आपनो दक्षिणाम दक्षिणाम सुदाम आपनोति सदयाम सत्यमापिते हस्तपक्षालम। हाथ धो लीजिए और फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए। संकल्प का मतलब एग्रीमेंट। मैं इस देवता के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है कि मैं ये मंत्र प्रयोग कर रहा हूं, तुम्हें मुझे ये फल देना है। ये संकल्प का मतलब है। ओम भागवत बरखंडे जमुदी वे सालिमा साखे बुद्धावतारे समस्ते समझने को सम्मत 2049 आश्विन मासे श्री शुक्ल पक्षी आस्तु पूर्णिमायाम रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्तस्ना सरकार संहारणम सकल मनुष्यकामना शुद्धर्थम लोके वासी भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तिम वारिस्य पुत्रस्य बांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य काम गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र उच्चारण करिए
और जैसा गोत्र याद नहीं तो भारद्वाज गोत्र बोलिए। अनु शर्मा हम अपना नाम बोलिए। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य पूर्णत्व विविध साधना उपयोगी पूर्ण सिद्धिर प्राप्ति में शारदीय पूर्णिमायाम सा गुरु साक्षी में निखिलेश्वरानंद साक्षी ताम पूर्ण सिद्धिर प्राप्ति में स्वतंत्रम संपर्दे छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। नमो सुनताय सा पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं दीर्घासं शीर्षते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुवाद निखाणं सर्वसोभि लक्ष्मी नमः। लक्ष्मान्ते तां मनोकामन्ति पूर्वाः सा चिन्तयामि अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं दीर्घायुषां पुरुषां दीर्घ आयुष्यां मम सुखासां पूर्वसं तुभ्यं संप्रदे। यदि पापोऽहं पापात्मनां पापसुनीता विभा अथास्मानं पाप सुनीता मम पूर्वजन्म ये जन्म समस्त पाप दोष निवृत्ति पूर्वकम मम चैतन्य मम निर्मलत्व मम सौक्षतां तुभ्यं संप्रदे। इदमस्मिन् बोधि गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यति गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि गुरुं तं विद्यासा तुभ्यं संप्रददेहि। मंत्र देता हूँ। मंत्र देने का मतलब है गुरु बोले गुरुमुख से तो मंत्र चैतन्य होता है। मैं बोलूं फिर आप बोले तो गुरुमुख से दिया हुआ मंत्र कहलाएगा। बोलिए ओम ऐंग ऐंग वरद वर दायिनी सिद्धिम अतुलनीय आकस्मिक धन प्राप्ति रीम रीम फट। एक बार वापिस ओम ऐंग ऐंग वरद वर दायिनी सिद्धिम अतुलनीय आकस्मिक धन प्राप्ति रीम रीम फट। दूसरा मंत्र बोल रहा हूं। ओम श्रीम क्लीम ऐंग रीम रीम श्रीम श्रीम नमः। ओम श्रीम क्लीम ऐंग रीम रीम श्रीम श्रीम नमः। और तीसरा मंत्र ओम स्वर्णाकर्षण भैरवी अप्सरायै मम मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम रीम फट। ओम स्वर्णाकर्षण भैरवी अप्सरायै मम मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम रीम फट। ये तीनों मंत्र निर्मोही आपको लिखवा देगा या यहाँ बोर्ड पे लिख देगा जिससे आप उसको शुद्धता से अपने पन्ने पर या कागज पर उतार दें। एक बात तो ये अभी 12 बजे और 1 बज गया। एक घंटा इस मंत्र जाप को करेंगे। 1 घंटा एक मंत्र जाप करेंगे, फिर अगले घंटे 1 घंटा और मंत्र जाप करेंगे, फिर अगले घंटे 1 मंत्र। 4 बजे आपको मंत्र जाप संपन्न कर देना है और फिर 4 बजे के बाद में 1 माला गुरु मंत्र जाप करेंगे। 1 माला गुरु मंत्र जाप प्रारंभ में करनी चाहिए। जब शुरू करें मंत्र जाप तब 1 माला गुरु मंत्र जाप करना चाहिए। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और आपके पास गुरु चित्र होना चाहिए। गुरु चित्र नहीं हो तो बैग है उसको सामने रख दीजिए और नहीं तो गुरु चित्र ले लीजिए। एक बात तो ये। फिर आपके पास जो भी माला है उस माला से 1 माला गुरु मंत्र जाप करिए। फिर पहला मंत्र है उस मंत्र की 1 घंटे में जितनी भी माला हो सके उस माला मंत्र जाप करिए। उसके बाद में दूसरा मंत्र है उसकी 1 माला मंत्र जाप करिए। फिर तीसरे मंत्र है उस तीसरे की 1 घंटा मंत्र जाप करिए। मेरी राय में आप 4 या 4:15 बजे तक इस काम को संपन्न कर देंगे। यानी कुल 1 घंटा 3 घंटे आपको मंत्र जाप में देना है, आधा घंटा उसमें देना है। 4:30 बजेंगे, उसके बाद में आरती होगी। आरती होने के बाद प्रसाद वगैरह करके फिर आप जब नीचे उतरेंगे तो मैं आपके स्वागत के लिए तैयार रहूंगा। और आपको कोई प्रश्न हो कोई शंका हो तो आप बोल जाएंगे। उस माला से मंत्र जाप करेंगे। इसके लिए किसी चित्र की जरूरत नहीं है। जो आपके सामने सामग्री है वो सामने 3 तरह की सामग्री है, 3 तरह के मंत्र हैं, उस प्रकार से मंत्र जाप करेंगे। और बीच में आप मंत्र जाप से बीच में उठेंगे नहीं। अगरबत्ती दीपक की इसमें जरूरत नहीं होती है। सीधा मंत्र जाप होना चाहिए। जोर से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन बोलने की जरूरत नहीं है। एक होठ हिलनी चाहिए हवा पर, बहुत मामूली। इस ढंग से मंत्र जाप करना चाहिए।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव।